कभी सोचा है कि दुनिया में बस 1% लोग ही क्यों हैं जो शिखर पर पहुंचते हैं, जबकि बाकी 99% लोग बस स्ट्रगल करते रह जाते हैं। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं ना, वो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। हम बात करेंगे उस विज्ञान की जो सिखाता है कि कैसे सोने से ठीक पहले के वो कुछ पल आपकी पूरी किस्मत बदल सकते हैं। तो सवाल यही है, आखिर क्यों 99% लोग सिर्फ संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या फर्क है एक आम इंसान और एक लेजेंड के बीच? देखिए, ये फर्क सिर्फ किस्मत का या फिर कड़ी मेहनत का नहीं है। ये फर्क है उस स्टेट ऑफ माइंड का, उस मानसिक अवस्था का जिसमें वो अपने दिन को खत्म करते हैं। जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। शायद कोई राइटर हो जो सालों से अपनी किताब पूरी करने में लगा है, या कोई एंटरप्रेन्योर जो अपने स्टार्टअप को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। लेकिन हाथ क्या लगा? सिर्फ नाकामी। और फिर वो रात को बिस्तर पे लेटकर बस यही सोचता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। अगर इस दर्द को, इस बेबसी को कभी महसूस किया है ना, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और आज हम इसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का रास्ता देखने वाले हैं। तो इसका हल और ज़्यादा मेहनत करने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। हल है सोने से पहले के उन 2 मिनटों को साधने में। ये 2 मिनट पता है क्या है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड, मतलब आपके अवचेतन मन के लिए एंटर बटन की तरह काम करते हैं। आप जो भी कमांड देंगे, जो भी सवाल पूछेंगे, वो उसे सच मानकर उस पर काम करना शुरू कर देगा। चलिए अब कामयाबी के उस गहरे रहस्य में उतरते हैं। और ये कोई नया नवेला मोटिवेशनल फंडा नहीं है, बल्कि एक पक्का विज्ञान है, एक साइंस जिसकी पुष्टि हमारे प्राचीन ज्ञान से लेकर आज के न्यूरो साइंस तक ने की है। हम सोने से पहले अक्सर करते क्या हैं? फ़ोन उठाते हैं, ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमारे मन में टेंशन या चिंता पैदा करती हैं, और फिर हम उसी बेचैनी के साथ सो जाते हैं। और फिर सुबह उठकर शिकायत करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। अरे भाई, वो आखिरी 2 मिनट ही तो आपकी आने वाली सुबह को प्रोग्राम करते हैं। अगर इन पर काबू पा लिया तो समझ लीजिए आपने अपनी सफलता की दिशा तय कर ली। देखिए, जब आप सोने जाते हैं तो आप सिर्फ आंखें बंद नहीं कर रहे होते। आप चेतना के एक आयाम से, एक डायमेंशन से दूसरे में जा रहे होते हैं। इस वक्त आपका लॉजिकल दिमाग, मतलब कॉन्शियस माइंड, जो दिन भर तर्क वितर्क करता है, वो सो रहा होता है। और आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, पूरी तरह से जाग जाता है और आपके विचारों और भावनाओं को सीधे ग्रहण करने के लिए एकदम तैयार रहता है। अच्छा, अब जरा इसके पीछे के ज्ञान और विज्ञान को जोड़कर देखते हैं, ताकि आप समझ सकें कि ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक ठोस, एक सॉलिड प्रक्रिया है। ये कोई नई खोज नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे वैदिक ऋषियों ने हजारों साल पहले ही मांडुक्य उपनिषद जैसे ग्रंथों में इसका रहस्य खोल दिया था। प्राचीन मिस्र में तो लोग अपनी समस्याओं का हल खोजने के लिए खास स्लीप टेम्पल्स यानी नींद के मंदिरों में जाते थे। यहाँ तक कि थॉमस एडिसन जैसे महान आविष्कारक भी अपने सबसे बेहतरीन आइडियाज़ के लिए इसी अवस्था का इस्तेमाल करते थे। और आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसी प्रक्रिया को स्लीप प्रोग्रामिंग कहकर इसकी पुष्टि कर रहा है। वैज्ञानिक इस अवस्था को एक नाम देते हैं, हिप्नोगॉजिक स्टेट। आसान भाषा में कहें तो ये जागने और सोने के ठीक बीच की वो अवस्था है जब आपका दिमाग अल्फा और थीटा तरंगों में होता है। यही वो जादुई पल है जब आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच का पर्दा सबसे कमजोर होता है और आप अपने भीतर के सुपर कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं। ये सारा ज्ञान हमारे शास्त्रों में गहराई से समाया हुआ है। मांडुक्य उपनिषद हमें चेतना की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में सिखाता है। ऋग्वेद का मूल सिद्धांत ये है कि हमारे विचार भी ऊर्जा की तरंगे हैं, वाइब्रेशंस हैं, ठीक इस ब्रह्मांड की तरह। आज जिसे दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है, वो असल में हमारे वेदों का संकल्प विज्ञान ही तो है, मतलब अपने इरादे से हकीकत बनाने का विज्ञान। और विज्ञान भैरव तंत्र में तो इसे साधने की सबसे ऊंची तकनीक दी गई है। तो ठीक है, हमने क्यों और क्या ये तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि इसे करना कैसे है। ये है वो 2 मिनट की सरल सी तकनीक जो सीधे शास्त्रों से ली गई है। इसके 4 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, बिस्तर पर आराम से शवासन में लेट जाएं और अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, मानो आप गहरी नींद में बस जाने ही वाले हैं। स्टेप 2, अपने मन में वो एक सवाल पूछें, सिर्फ एक, जिसका जवाब आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं। स्टेप 3, अब साक्षी भाव में आ जाएं, मतलब एक ऑब्जर्वर बन जाएं। सवाल पूछने के बाद अपने लॉजिकल दिमाग से उसका जवाब ढूंढने की कोशिश बिल्कुल ना करें। यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। स्टेप 4,
बस उस सवाल को ब्रह्मांड को सौंप दें और सो जाएं। इसके पीछे का मनोविज्ञान भी बड़ा मजेदार है। साइकोलॉजी में एक टर्म है ज़ाइगार्निक इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग पूरी हो चुकी चीज़ों के मुकाबले अधूरी चीज़ों को बेहतर याद रखता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई गाना सुनते सुनते बीच में बंद हो जाए और फिर वो आपके दिमाग में अटक जाता है ना? क्योंकि आपका दिमाग उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। जब आप सवाल पूछकर सो जाते हैं तो आपका दिमाग उसे एक अधूरा काम समझकर पूरी रात उस पर काम करता रहता है। और जवाब किसी भी रूप में आ सकता है। हो सकता है आपको सपने में कोई इशारा मिले या सुबह उठते ही अचानक कोई जबरदस्त आइडिया आ जाए। ये किसी जादू जैसा लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से ऊर्जा और इरादे के सिद्धांतों पर आधारित है। जब आप एक साफ इरादा, एक क्लियर फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है जो उस इरादे से मेल खाती है। लेकिन ठहरिए, इस तकनीक को काम करने के लिए एक आखिरी और सबसे जरूरी चीज चाहिए। ये है आपके भाव की, आपके विश्वास की शक्ति, जो असल में इस पूरे बदलाव की शुरुआत करती है। उपनिषदों का ये सूत्र सब कुछ कह देता है, भावो ही विद्यते देवः, यानी भावना में ही दिव्यता का वास है। अगर आपके मन में जरा सा भी शक है तो आप एक कंफ्यूज्ड सिग्नल भेज रहे हैं। आपको पूरे भरोसे, पूरी श्रद्धा के साथ पूछना है, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है। उसे पक्का यकीन होता है कि जवाब मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए, आपके पास हर रात 2 चॉइसेस होती हैं। आप चिंता के साथ सो सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप 8 घंटे तक चिंता करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आप समाधान के विश्वास और उम्मीद के साथ सो सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप 8 घंटे तक सफलता की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चुनाव आपका है। एक बात हमेशा याद रखिए, ये कोई एक रात का जादू नहीं है, ये एक साधना है, एक अभ्यास है। जैसे एक पौधा रात भर में पेड़ नहीं बनता, वैसे ही आपका मन भी एक रात में नहीं बदल सकता। इसे हर रात धैर्य और विश्वास के साथ सींचना पड़ता है। अभ्यास से ही आप अपने मन के स्वामी बन सकते हैं। तो अब मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं तो फोन को जरा दूर रख दें, दुनिया के शोर को बंद कर दें और अपने भीतर के सन्नाटे को सुनें। फिर पूछें, आज रात आपका सवाल क्या होगा? उस सवाल को पूरी तरह से ब्रह्मांड को सौंप दें और विश्वास करें, ये ब्रह्मांड का नियम है और ब्रह्मांड कभी अपने नियम नहीं तोड़ता।